अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ओजड़ी की या बट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बीफ का बट है। मैंने बट का मोटा वाला हिस्सा लिया है, जो गठान वाला हिस्सा होता है मोटा वाला। मैंने इसे गर्म पानी से 2-3 दफ़ा धो लिया है और इसको थोड़ी देर मैंने सिरके के पानी में डाल के छोड़ दिया था ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 3 स्मॉल साइज़ की प्याज ली है और 25 जवे लहसुन के लिए। लहसुन मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसके अंदर बिसांत होती है। अगर मैं लहसुन कम डालूँगी तो इसके अंदर स्मेल आएगी पकने के बाद। प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे मैं कुकर में पकाऊंगी, कुकर में ही जल्दी पक जाएगा। मैंने 4 सर्विंग स्पून ऑयल लिया है या आधा कप ऑयल लिया है। अब ऑयल के अंदर मैं बट डाल दूँगी या ओजड़ी डाल दूँगी। प्याज और लहसुन भी डाल दूँगी इसके अंदर। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चमची लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चमची हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1.5 चमची नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 चमची धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1.25 लीटर मैंने पानी डाला है या 5 गिलास पानी का डाल दें। अब इसे मिक्स कर दूँगी। आधी चमची साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। आधी चमची काली मिर्च डाल रही हूँ। इसको डाल के मिक्स कर देंगे। अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और सीटी आने के बाद इसे 1 घंटे तक पकाऊँगी। 1 घंटे के बाद मैंने कुकर को खोल दिया है। बट हमारे अच्छी तरह से गल गए। इसके अंदर अभी पानी है। मैं इसको पानी को खुश्क होने तक पकाऊँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी ताकि ये जले नहीं। मैं चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दूंगी और इसे हाई फ्लेम पे भून लूँगी। पानी थोड़ा खुश्क हो गया है। ये 4 हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी खुश्क हो गया है और बट हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। अब इसे धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। मज़ेदार बट या ओजड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।